गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टुडेज़ लेक्चर। आज हम लोग का फिजिक्स का क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का लेक्चर नंबर 4 है। पिछले वीक में हम लोग होली के ठीक पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे कूलम्स फोर्स के बारे में। आपको याद होगा कूलम्स फोर्स जो बताता है कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। क्योंकि हम आपको बहुत बार बताए हैं, आपको याद होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे बेसिक लाइन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इलेक्ट्रोस्टैटिक का कि चार्ज क्या करता है। तो चार्ज जो जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, चार्ज का काम है फोर्स एक्सर्ट करना। किस पर फोर्स लगाता है? तो चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है। ठीक, ये बात आपको याद होगी। अब हम लोग यहाँ पर वही देख रहे थे पिछले क्लास में कि आखिर दो चार्ज जब किसी निश्चित दूरी पर रखे गए हैं एक दूसरे के आस पास नज़दीक में, तब उन चार्ज के द्वारा एक दूसरे पर कितना फोर्स लगता है। और आपको याद होगा जो हम लोग फार्मूला डिराइव करके लाए थे, कूलम्स फोर्स का फार्मूला हम लोग उसको बोलते हैं। तो आपको याद होगा हम लोग क्या लिखे थे, देखिए। कूलम फोर्स जो एफ से डिनोट करते हैं के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये फार्मूला आया था बच्चों, आपको याद होगा। ये जो फोर्स का अभी हमने सिर्फ स्केलर फॉर्म में इसको लिखा है, ठीक है। अभी आपको साफ दिख रहा है? कल्पना देख लीजिए ध्यान से, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। एफ इजकल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जहाँ पर एफ क्या है? फोर्स। कौन सा फोर्स? कूलम फोर्स। के कूलम्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू कितना आया था आपको याद होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपको मैंने ऐसे लिखने सिखाया था। पहले आप सी लिखेंगे और उसको बीच से काट देंगे, तो ये जो सिंबल बना इसका नाम है एप्सिलॉन नॉट। इसका नाम क्या था? इसका नाम था एब्सोल्यूट पर मीटी वेटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और इसका आपको डिटेल में हम एक्सप्लेन किए थे कि इसका मीनिंग क्या होता है। परमिटिविटी जो वर्ड है ये बना है परमिट देने से। परमिट देना मतलब परमिशन देना, अलाउ करना। कोई भी जो मीडियम है वो अपने अंदर से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास होने देती है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। और ये जो नॉट लगा हुआ है ये हो गया एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और ये किसके लिए यूज होता है वर्ड? बता चुके हैं आपको हम, ये होता है वैक्यूम के लिए, निर्वात के लिए होता है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखे थे पिछले क्लास में एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है, पहला चीज। और दूसरा चीज हम लोग फाइंड किए थे इसका डायमेंशन, जो कि आपके MCQ में बहुत ही बार पूछा जाता है। आपको हम बता चुके हैं ये सब, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, ठीक है। चलिए अब हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। इसी फोर्स के फॉर्मूला को आज हम लोग वेक्टर रूप में देखेंगे। वेक्टर फॉर्म, इस फोर्स का फॉर्मूला का वेक्टर फॉर्म देखने जा रहे हैं कि आखिर इस कूलम्स फोर्स का वेक्टर फॉर्म क्या होता है। तो वेक्टर फॉर्म क्यों पढ़ते हैं हम लोग, पहले ये जानना जरूरी है। आप जानते हैं कि जो फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर होता है उसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है, आपको पता है। तो आज हम लोग पता करेंगे इस कूलम्स फोर्स का डायरेक्शन के बारे में। वही आज हमारा टॉपिक है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलिए हम लोग अपने PDF पर आ जाते हैं, वहाँ से देखते हैं।
देखिए, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस में, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। आपको कहा जाएगा एक्सप्लेन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बस ये जो हेडिंग दिया हुआ है यही क्वेश्चन है। यहाँ पर बस एक्सप्लेन वर्ड लिखा रहेगा, आपको इसको डिराइव करना होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले फिगर बना हुआ, फिगर को ध्यान से समझिए कैसे बनाया है फिगर को। आपके लिए हम फिर से ड्रॉ कर दे रहे हैं, आप ध्यान से फिगर को देखिए। एक पॉइंट यहाँ है, एक चार्ज हो गया Q1, और दूसरा पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं, इस चार्ज का नाम है Q2। दो चार्ज दो पॉइंट पर रखे गए हैं, इनको हम एक लाइन से मिला देते हैं। एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब दो चार्ज जब रखे हुए हैं कुछ दूरी पर, इनके बीच के दूरी को R मान लिए, तो हम जानते हैं कि जब चार्ज रखे गए हैं तो ये एक दूसरे पर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। तो जब फोर्स लगाएंगे तो ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, तो ये भी चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। तो अब इस चार्ज पर इसके कारण कितना फोर्स लग रहा है और इस चार्ज पर इसके कारण कितना फोर्स लग रहा है, वही हम लोगों को फाइंड करना है, और उसका डायरेक्शन किधर होगा ये पता करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है F12 और यहाँ लिखा हुआ है F21। इसको आप कभी भी F12 और F21 नहीं पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये क्या लिखा हुआ है, एक है F12 और दूसरा लिखा हुआ है F21, ठीक है। ध्यान देंगे, 1-2 का क्या मतलब है और 2-1 का क्या मतलब है, आपको हम एक समझाएंगे, आप दूसरा अपने आप समझ जाएंगे। बहुत ही आसान है। 1-2 का कहने का मतलब है कि पहले चार्ज पर फोर्स लग रहा है और दूसरा चार्ज लगा रहा है। जो पहले लिखा जाता है इसका मतलब उस पर फोर्स लग रहा है, और जो बाद में लिखा गया है इसका मतलब वो फोर्स लगा रहा है। तो पहले चार्ज पर फोर्स लग रहा है, दूसरा चार्ज फोर्स लगा रहा है। अब ठीक इसका आप उल्टा कर दीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, F21 लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया दूसरे चार्ज पर फोर्स लग रहा है और पहला चार्ज लगा रहा है। आप जानते हैं चार्ज का बस एक ही काम है, फोर्स लगाना। तो जब पहला चार्ज दूसरे पर फोर्स लगाया तो दूसरा भी तो छोड़ तो नहीं देगा, वो भी अगेन फोर्स लगाएगा पहले चार्ज पर। बस इसी को यहाँ पर डिनोट किया गया है F12 से और F21 से। सपोज आपको कहीं पर लिखा हुआ मिल जाता है F31, तो इसको F31 आप नहीं पढ़ेंगे, इसको आप कैसे पढ़ेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q3 ड्यू टू चार्ज Q1। मतलब तीसरे चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है और किसके द्वारा लग रहा है, पहले चार्ज के द्वारा। सपोज कहीं पर 3 चार्ज रखे गए हैं, एक Q1 है, एक Q2 है और एक यहाँ पर Q3 है। किसी सिस्टम में किसी जगह पर 3 चार्ज हैं, तो तीनों चार्ज क्या करेंगे, आप जानते हैं तीनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। तो अगर हम इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स को देखेंगे इसके कारण, तीसरे के कारण, या हम इस चार्ज पर लगने वाले फोर्स को देखेंगे इसके कारण, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, उसी को हम लोग यहाँ पर समझा रहे हैं F12 से, F13 से, F31 से। अगर हमने यहाँ लिखा है F31 मतलब Q3 पर फोर्स लग रहा है, और कौन लगा रहा है, तो पहला चार्ज लगा रहा है, ठीक है। अगर इसको हम लिख देते F21, इसका मतलब Q2 पर फोर्स लग रहा है और कौन लगा रहा है, तो इस बार Q1 लगा रहा है। ये देख रहे हैं हम लोग। आप सिंबल को पकड़ के उसको ध्यान से देखकर उसका मीनिंग को समझेंगे। 2-1 का मतलब दूसरे पर लग रहा है, पहला लगा रहा है। 3-1 का मतलब तीसरे पर लग रहा है, पहला लगा रहा है। अब इसको आप उल्टा कर दीजिए, F13 कर दीजिए, इसको F12 कर दीजिए। अब इसका मीनिंग पलट गया। अब पहले चार्ज पर फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है भाई, तो दूसरा लगा रहा है। फिर यहाँ पर पहले चार्ज पर फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है भाई, तो तीसरा लगा रहा है। इस तरह से ये मीनिंग आपको समझना है, इसी का हम लोग आगे यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। सभी को गुड इवनिंग,
जो बच्चे क्लास में लेट से जुटे हैं ध्यान से समझ लीजिए। आप इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपका क्लास मिस हो जाता है 2 मिनट 5 मिनट के लिए तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं सारे कंसेप्ट को आपको धीरे धीरे समझाता रहता हूँ, बीच बीच में भी रिवीजन कराता हूँ, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन नहीं होकर बिंदास होकर पढ़िए। तो हम लोग अब इस दोनों का मीनिंग को समझ लिए, F12 और F21 क्या होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ R12 और इसके बगल में लिखा हुआ R21। ये अब क्या है, आप देख रहे होंगे कि अगर किसी क्वांटिटी के ऊपर ऐसा सिंबल रहता है तो ये क्या डिनोट करता है बच्चों, ये डिनोट करता है वेक्टर ए को। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, वेक्टर ए, या इसको पढ़ेंगे ए वेक्टर, ठीक है। लेकिन अगर इसी ए पर इस तरह का सिंबल कैरेट बना हो, या इसको हम लोग कैप बोलते हैं, ये बना हो, तब इसको हम लोग को क्या बोलेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए। इस सिंबल का मतलब है, ध्यान से देखिए, दोनों वेक्टर ही हैं, लेकिन इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, वेक्टर ए। और अगर इसी के ऊपर कैप लगा हुआ हो, इस टाइप का सिंबल दिखा हो, तो इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, यूनिट वेक्टर ए, ठीक है। और आप जानते हैं, क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1। और यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी दिए गए वेक्टर के डायरेक्शन को पता करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ एक फोर्स वेक्टर ऑलरेडी है। अब इस फोर्स का डायरेक्शन को पता करने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। एकदम ध्यान से धीरे धीरे समझना है, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। जहाँ समझ में नहीं आता है आप कमेंट कर सकते हैं, फिर आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन आप ध्यान से समझिए बात को। बिल्कुल अपना कंसंट्रेशन, पूरा दिमाग, पूरा ध्यान अपने मोबाइल पर होना चाहिए। स्क्रीन पर ध्यान से देखते जाइए क्लास को और समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये हम लोग सारा सिंबल के बारे में समझ लिए, सारा मीनिंग जान गए। अब इसका डायरेक्शन को देखते हैं कि किधर से किधर फोर्स लग रहा है। देखिए, चार्ज यहाँ रखा हुआ है पहला, और ये दूसरा यहाँ रखा हुआ है। अब जब फोर्स लगेगा इस चार्ज पर इसके कारण, तो उस फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, ऐसे फोर्स लगेगा, इधर रिपेल करेगा। अगर दोनों सेम सेम चार्ज होंगे, मान लीजिए ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, अभी तो पॉजिटिव ही है क्योंकि कोई सिंबल नहीं दिया है, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, पॉजिटिव। तो दोनों पॉजिटिव चार्ज, दोनों रिपेल करेंगे। तो ये इसको रिपेल करेगा तो ये इधर भागेगा, ये इसको रिपेल करेगा तो ये इधर भागेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन को आप समझिए। ये डायरेक्शन देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है F12 और एरो यहाँ बनाया है, मतलब पहले चार्ज पर फोर्स लग रहा है दूसरे के कारण, तो वो इधर से इधर लग रहा है, मतलब राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है। तो आप इस एरो को और इस एरो को मिलाइए, दोनों एरो देखिए मिल रहा है। तो जब हम इस फोर्स को लिखेंगे तो इस यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। अब इसको उलट दीजिए आप इधर आ जाइए, यहाँ लिखा हुआ है F21, मतलब दूसरे चार्ज पर फोर्स लग रहा है और पहला चार्ज लगा रहा है, तो पहला चार्ज इधर है तो फोर्स इधर से लगाएगा, मतलब लेफ्ट से राइट। अब आप इस एरो को मिलाइए और इस एरो को मिलाइए, देखिए ये दोनों एरो मिल रहा होगा, और अब इधर से ये दोनों एरो मिल रहा है। तो एरो को ध्यान से मिलाते जाना है और समझते जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिगर सारा क्लियर हो गया। अब जो यहाँ पर लिखा गया उसको हम लोग देखते हैं वन बाय वन। लेट अस कंसीडर टू सिमिलर चार्जेस, सिमिलर लिख दिया, मतलब आप जान गए कि दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, एक जैसे हैं। तो आप चार्ज का प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं बच्चों, आपको याद होगा कि सेम सेम चार्ज जहाँ भी रहते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर जहाँ पर अपोजिट चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, कंडीशन क्या है कि दोनों के दोनों सिमिलर चार्ज हैं,
तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेचुरल सा बात है। तो हमने पहले निकाला F12, देखिए यहाँ F12 लिखा हुआ, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। पहले चार्ज पर फोर्स लग रहा है, किसके कारण लग रहा है? दूसरे चार्ज के कारण लग रहा है। हमने फोर्स का फार्मूला लिख दिया, 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको डायरेक्शन अगर दिखाना होगा तो डायरेक्शन हम लोग यहाँ पर किससे दिखाएंगे? देखिए 1 2 था, अभी हम आपको मिला रहे थे, 1 2 यहाँ पर है और इसका एरो, ये एरो इससे मैच कर रहा है। तो जब 1 2 लिखेंगे तो डायरेक्शन के लिए 2 1 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 इंटू R 2 1 और ऐसे कैप, ये ऐड करना पड़ेगा, तब ये हमें कंप्लीट डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। F12 हो गया, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। एक बार हमने लिख दिया इसको। अब इसी को सिमिलरली हमको उल्टा लिखना है, F21। तो 21 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। ओके, फिर अब हम लोग को यहाँ पर यही इक्वेशन रहेगा, बस डायरेक्शन फिर से चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन आप देखिए, 1 2 था तो 2 1 आया, इस बार 2 1 है तो इसके लिए 1 2 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट में आगे लिखा गया होगा, F12 फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। फिर से फोर्स का फॉर्मूला हमने लिखा और यहाँ देखिए 2 1 था तो इसका उल्टा 1 2 हो गया। ठीक, देख रहे हैं, नीचे लिखा गया वेयर R12 क्या है? यूनिट वेक्टर। और हम अभी बता चुके आपको थोड़ी देर पहले कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। तो इसका वैल्यू कितना है? 1 है। तो अगर आप यहाँ 1 लिखें तो भी वही वैल्यू रहेगा, 1 अगर नहीं लिखेंगे तो भी वही वैल्यू रहेगा। बस इसका काम क्या है? इसका काम है डायरेक्शन को बताना। ठीक है, डायरेक्शन को एक्सप्लेन करना कि आखिर फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट की तरफ लग रहा है, राइट की तरफ लग रहा है, ऊपर लग रहा है कि नीचे लग रहा है, किधर लग रहा है। तो ये डायरेक्शन बताने का ही काम करता है यूनिट वेक्टर। देखिए दोनों यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, अभी हम थोड़ी देर पहले बताएं, तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, बट दोनों यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन तो अपोजिट है। आप फिगर को देखिए ध्यान से, एक यूनिट वेक्टर इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में जा रहा है, तो डायरेक्शन दोनों का क्या हो गया? अलग। और जहाँ फिजिक्स में अपोजिट डायरेक्शन की बात होगी, आप याद रखेंगे वहाँ पर आपको नेगेटिव साइन लगाना है, माइनस साइन लगाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए माइनस आ गया, तो जब यहाँ माइनस आया तो दोनों फोर्स को भी अपोजिट हो जाएगा। इससे हमें क्या निष्कर्ष निकला? इससे हमें यही पता चला कि टू इक्वल चार्ज एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर, कि दो जो सेम चार्ज होते हैं वो दोनों एक दूसरे पर एक जैसा ही फोर्स लगाते हैं, बराबर मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाते हैं, लेकिन उसका डायरेक्शन जो होता है वो अपोजिट होता है एक दूसरे के। अगर एक फोर्स लेफ्ट की ओर लगा रहा है तो दूसरा किधर लगाएगा? जल्दी बताइए, अगर एक लेफ्ट की ओर फोर्स लगा रहा है तो दूसरा किधर लगाएगा? दूसरा नेचुरल है, राइट की ओर लगाएगा। दोनों का डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है। अब उसी चीज को हम लोग दोबारा यहाँ देख रहे हैं। देखिए नहीं समझ में आ रहा जिनको, उनके लिए फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। अब इसे समझिए ध्यान ध्यान से। आपने लगता है थोड़ा लेट से क्लास को ज्वाइन किया है, इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप ध्यान से फिर से समझिए, आपके लिए हम फिर से बता रहे हैं। जो फिगर हम यहाँ ड्रॉ किए थे, देखिए जो फिगर अभी हम यहाँ ड्रॉ किए थे, इसी फिगर को अभी हम लोग पोजीशन वेक्टर के रूप में बनाएंगे। आपको हम फिर से एक बार फिगर बना के बताते हैं, देखिए ध्यान से। एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है Q1, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है Q2, दोनों के बीच दूरी कितना है? R है। तो दोनों चार्ज का काम क्या है? फोर्स लगाना। अब ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा।
रिपेल इसलिए करेगा क्योंकि दोनों सेम चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है। आप जानते हैं सेम सेम चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। पप्पू आज मेरा फर्स्ट क्लास है, ठीक है पप्पू कोई बात नहीं, आपका फर्स्ट क्लास है। आप इसके पीछे जो 3 क्लास हो चुके हैं उसको आप देख सकते हैं, आपके ऐप में ये अवेलेबल है, आप वहाँ देखिए। आपको हम फिर से जब क्लास ये पहला चैप्टर फिनिश होगा फिर से हम रिवीजन करा देंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप थोड़ा पीछे वाले लेक्चर को एक बार ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दो चार्ज हैं Q1 Q2, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स का डायरेक्शन देखना है, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, तो एक बार हम इधर बना दिए, एक बार डायरेक्शन इधर बना दिए, एक बार इधर फोर्स लिख दिए, एक बार इधर फोर्स लिख दिए। अब दोनों फोर्स तो सेम है, तो पता कैसे चलेगा कौन सा फोर्स किधर लग रहा है? तो पता लगाने के लिए हम लोग यहाँ लिखते हैं, देखिए पहले पर फोर्स लग रहा है और कौन लगा रहा है, दूसरा, तो इसको 1 2 लिख दीजिए। इधर उल्टा है, दूसरे पर लग रहा है और कौन लगा रहा है, पहला, तो इसको आप लिख दीजिए 2 1। आ रहा समझ में? F12 और F21, 1 2 का मतलब पहले पर लग रहा है, दूसरा लगा रहा है। 2 1 का मतलब दूसरे पर लग रहा है, पहला लगा रहा है। अब डायरेक्शन की बात होगी, तो डायरेक्शन को बताने के लिए ही यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए 1 2 लिखा हुआ है, तो 1 पर लग रहा है, 2 लगा रहा है, तो फोर्स इधर से इधर लग रहा है, मतलब डायरेक्शन ऐसे है। इसको डिनोट किया गया है 2 से 1 की ओर है, तो 2 1 लिखिए और इसके ऊपर यूनिट वेक्टर लगाइए। अब इसको अपोजिट कीजिए, अब फोर्स उधर लग रहा है, राइट की ओर लग रहा है, फिर हम एरो बना दिए और यहाँ लिख दिए R1 2, क्योंकि 1 से 2 की ओर जा रहा है। बस फिगर बन गया। अब इसी के बारे में वहाँ लिखे थे हम कि F12 क्या है, तो F12 क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R² इंटू, अब हमको यहाँ देखिए 1 2 लिखा हुआ, 1 2 का डायरेक्शन देखिए, ये वाला एरो को मिलाइए, इस एरो को मिलाइए और इसके साथ कौन सा एरो, ये एरो ना मैच कर रहा है, तो अगर 1 2 लिखेंगे तो कौन सा डायरेक्शन देना पड़ेगा, R21 देना पड़ेगा, R21 लिख दिए, ठीक। ये हो गया एक पार्ट। अब हम लोग को इसको दूसरा पार्ट को सम करना है। दूसरा पार्ट कैसे करेंगे, ठीक इसी को दोबारा लिखेंगे, F12 की जगह बोलिए क्या हो जाएगा, 2 1, लैंग्वेज वही रहेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, ये लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब जो फार्मूला ऊपर लिखे थे वही फार्मूला फिर से नीचे करना है, देखिए कैसे करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए सेम है, Q1 Q2 ये भी सेम हो गया, R² भी सेम हो गया। अब यहाँ पर आप मिलाइए, इस बार हम लोग 2 1 को लिए, तो 2 1 हमारा ये वाला पार्ट है, तो 2 1 के साथ एरो कौन मैच कर रहा है, ये एरो मैच कर रहा है, तो इस बार हमको इसको लिखना पड़ेगा। पहले 1 2 के साथ हम लोग इसको लिखे, इस बार 2 1 के साथ इसको लिखेंगे, तो देखिए यहाँ 2 1 था, तो अब क्या आ जाएगा, 1 2 हो जाएगा, यही तो वहाँ पर लिखा गया है, सेम। अब देखिए दोनों जो फोर्स हैं दोनों सेम हैं, F12 बराबर F21, मॉडुलस ले लिए हैं, मतलब उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है, दोनों फोर्स तो सेम है, बट यहाँ पर जो R12 है
वो माइनस के जगह है R21 के, क्योंकि एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में जा रहा है, तो माइनस साइन लग गया। अब जब इसको यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे तो F12 बराबर माइनस F21 लिख देंगे। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इससे पता क्या चला कि दो चार्ज पर फोर्स तो लग रहा है, लेकिन वो फोर्स मैग्नीट्यूड में समान है, परिमाण में इक्वल है, उसका वैल्यू समान है, वैल्यू एक जैसा है, बट उसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। इससे हमें यही पता चला डायरेक्शन जो है वो कैसा है बच्चों, अपोजिट है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सही बच्चों को कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा, क्या समझ में आया। ये था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा उसी को लिखा गया है पोजीशन वेक्टर के टर्म में। जो फिगर अभी हमने यहाँ ऐसे बनाए थे, देखिए यहाँ पर फिगर आपको दिख रहा है ऐसे। पेन को देखिए, पेन दिखाई दे रहा है। पेन हमने अभी कैसे पकड़ा हुआ है, इस तरह से पकड़ा हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एकदम हो गया हॉरिजेंटल पोजीशन। अगर हम पेन को ऐसे कर दें सीधा तो ये हो जाएगा वर्टिकल, और अगर इसी पेन को हम ऐसे थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दें, टेढ़ा कर दें, तो ये इंक्लाइंड हो जाएगा। तो अभी हम क्या किए, बस सेम इसी डायग्राम को जो अभी हॉरिजेंटल दिशा में था, इसी को अब हम लोग क्या कर दिए, देखिए यहाँ पर इंक्लाइंड कर दिए। वही फिगर है, सेम टू सेम, सब कुछ सेम है, देख लीजिए। वही 1 2, वही 2 1, वही 1 2, वही 2 1, वही दोनों चार्ज हैं। बस अब क्या किया गया है, उसी फॉर्म को हम लोग को देखना है, किसमें, पोजीशन वेक्टर के टर्म में देखना है। अब पोजीशन वेक्टर नया चीज आ गया। पोजीशन वेक्टर अब क्या हो गया, ये समझिए। पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर है जो किसी बॉडी के पोजीशन को इंडिकेट करता है। पोजीशन का मतलब स्थिति को, कि वह वस्तु कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर फिक्स है, कहाँ पर रखी हुई है। तो उसका पोजीशन को जो वेक्टर डिनोट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन कहाँ से देखते हैं, तो पोजीशन हम लोग यहाँ से देखते हैं। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चों, आप जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। देखिए, ओरिजिन से पहला चार्ज की दूरी को R1 माने हैं, और ओरिजिन से दूसरे चार्ज की दूरी को हम लोग R2 मान लिए हैं। यही तो है, एक चार्ज R1, दूसरा चार्ज का डिस्टेंस को R2 मान लिए, Q1 और Q2 दो चार्ज का। बाकी नीचे सब कुछ वही है, R1 और R2 वही पोजीशन वेक्टर हो गया। फिर से वही फार्मूला हम लोग लिए, F21 को, तो F21 के जगह R12 होगा, अभी हम बताए थे। जो इधर रहेगा उसका उल्टा इधर लेना है। अगर यहाँ 1 2 लेते तो यहाँ पर 2 1 लेना पड़ता, उल्टा। ठीक, अब देखिए ये यूनिट वेक्टर को यहाँ पर कैसे लिखा गया, इसको समझने की बात है। आप कैसे हम लोग लिखते हैं, अभी हम आपको बताएं थोड़ी देर पहले कि अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए, लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर ए। और इस यूनिट वेक्टर का जो जो एक कैरेट का साइन है, सिंबल है, इसको हटाने के लिए हम लोग इसको कैसे लिखते हैं वो समझिए। पहले लिखेंगे वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। इस तरह से इसको लिखा जाता है, देखिए समझिए ध्यान से। ये हो गया वेक्टर, ये हो गया यूनिट वेक्टर। इसको हमको वेक्टर के रूप में लिखना है, तो पहले वेक्टर को लिखिए, फिर डिवाइड कर दीजिए उसके मॉडुलस से। ठीक है, तो यहाँ भी अगर देखिए एग्जाम्पल देखिए, आर क्या लिखा हुआ है, 1 2। ए वेक्टर को इसको लिखना है तो पहले वेक्टर लिखना पड़ेगा, बटा में इसका मॉडुलस लिखना पड़ेगा। ये रूल है यूनिट वेक्टर को लिखने का, इंडिकेट करने का। तो अगर आपके सामने आ जाता है R12 ऐसे, तो आप कैसे लिखेंगे, R12 का वेक्टर
बटा डिवाइडेड बाय R12 का मॉडुलस। ये हो गया लिखने का तरीका। इसी को देखिए यहाँ पर लिखा गया R12 जो यूनिट है, यूनिट वेक्टर का कैप को हटाए हैं तो यहाँ पर इस तरह से लिखे हैं वेक्टर और उसका मॉडुलस। वेक्टर और उसका मॉडुलस। यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। यहाँ 3 पावर लिखा गया, देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। जैसे 1 2 लिखे सिमिलरली हम लोग क्या कर दिए, जैसे यहाँ 2 1 लिखे सिमिलरली 1 2 कर दिए। सेम है देखिए सब कुछ, यहाँ 2 1 यहाँ 1 2, कांस्टेंट का वैल्यू सेम है Q1 Q2 Q1 Q2, यहाँ पर क्यूब यहाँ पर क्यूब, लेकिन यहाँ 2 1 था तो 1 2 आया, यहाँ 1 2 है तो 2 1 आ गया, सेम है। तो इससे पता चला कि दोनों का वैल्यू फिर से क्या आ गया, सेम आ गया। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। फिर कल मिलेंगे हम लोग अपने नए समय पर शाम के 6 बजे, फिर क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप जिन बच्चों का डाउट है वो डाउट आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।